हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी के बारे में। पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी refers to the concept that the legislature, parliament, is the supreme in lawmaking and can make or change any law without being bound by previous law or code। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि कोई पुराना लॉ है और अगर लगता है कि पुराने लॉ में कोई प्रॉब्लम है तो उस पुराने लॉ के जगह पे नया लॉ पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट सोवेरेनिटी, कि पार्लियामेंट को इतना पावर दिया गया है कि कोई अगर लॉ है और अगर कोई लॉ नहीं भी है, मान लीजिए कोई लॉ नहीं है तो नया लॉ बना सकती है, प्लस पुराने लॉ को चेंज करके भी नया लॉ बना सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ये सब पावर है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट सोवेरेनिटी। इन इंडिया पार्लियामेंट हैज़ लिमिटेड सोवेरेनिटी ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि लॉ में चेंज करना, लॉ में बनाना, ये तो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कहीं कहीं पार्लियामेंट लिमिटेड भी है इंडिया में। वाइल पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है। अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस ला सकती है, अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए तो उस चीज़ को चेंजेस ला सकती है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है इट कैन नॉट अलर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो लेकिन चेंजेस के साथ साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो पॉइंट है उसको चेंज नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज नहीं आ सकता। और कैसे? द डॉक्ट्रिन लिमिटेड द पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी इन सर्टेन एरिया। अलग अलग डॉक्ट्रिन्स बनाए गए हैं जो कि पार्लियामेंट को लिमिट करते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्लियामेंट कैन पास लॉ लाइक द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 विच अफेक्ट द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या बता रहा है कि एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझाया जा रहा है कि पार्लियामेंट सोवेरेनिटी जो है ये है कि पार्लियामेंट को लगा कि एक एक्ट की ज़रूरत है ताकि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। तो पार्लियामेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को पास कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी कहा जा रहा है बट इट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इन अ वे दैट वुड वायलेट द कोर प्रिंसिपल। क्योंकि अगर आप चेंज करते हैं तो जो कोर प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो ऑटोमेटिक वायलेट हो जाएगा, मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि पार्लियामेंट को कुछ जगहों पे अच्छी पावर दी गई है ताकि नए लॉज आते रहें, और पुराने लॉ में अगर चेंजेस करना है तो पुराने लॉ में चेंजेस भी होते रहें, लेकिन साथ ही साथ जो उसका कोर प्रिंसिपल है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल हो लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकती। तो इस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और इसी को हम लोग पार्लियामेंट सोवेरेनिटी कहते हैं, जो पार्लियामेंट जो लॉ बना सकता है और चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिस भी बुक से मैंने लिया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हो बुक को। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।